अहंकार होता नहीं है, मगर वो एक मानी गई बात है। कोई भी चीज सच में अगर होती है या कोई चीज आप मानते हो, उसको विश्वास करते हो, वो भी आपको लगने लगती है कि जैसे सच है। इसको कहते हैं भ्रम। भ्रम और सच में क्या फर्क है? सच जो है उसको मानना नहीं पड़ेगा, आपको विश्वास करना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ही होगा। भ्रम का अर्थ ये होगा जिसको होने के लिए आपको मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और जितना बड़ा विश्वास करेंगे उसको वो उतना सच अनुभव होगा आपको। भूत प्रेत होते नहीं, आप मान लेते हो, विश्वास कर लेते हो उसमें, और वो है जैसा लगता है। वो भूत प्रेत आपके ऊपर भी चढ़ जाता है, और जितना बड़ा आप मानते हो इस बात को भूत प्रेत है, उतना अनुभव आपको होगा कि वो है। आप नहीं मानोगे भूत प्रेत को तो होंगे ही नहीं। अहंकार ऐसा ही है। अगर आप मानते हो उस बात को, मैं को, और जितना बड़ा मानते हो, जितनी बड़ी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ मानते हो, आपका अहंकार उतना बड़ा हो जाता है। आप नहीं मानते हो तो आपके भीतर मैं का अनुभव नहीं होता है। जो चीज मान्यताओं से निर्मित होती है उसका आधार होता है मान्यता, वो सच नहीं होती। सच नहीं होते हुए भी कोई चीज अगर आप मान लेते हो, वो सच जैसी लग जाती है, आप धोखे में पड़ जाते हैं। अहंकार ऐसा ही एक धोखा है। वो है नहीं, कहीं भी हो नहीं सकता अहंकार। अहंकार कैसे हो सकता है? क्योंकि अहंकार का अर्थ ये है कि आप अलग हो, सबसे अलग, भिन्न, इस संसार से। जो आपका मैं है, सभी को छोड़ के जो अकेला बचेगा उसको आप कहते हो मैं, सबसे भिन्न। मगर ये आपकी मान्यता हुई। आपने माना कि मैं हूं और इस संसार से सबसे भिन्न हूं। मगर आपके मानने से जो सत्य है वो बदल नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप सच में ही अलग हो जाएंगे, मगर आपके मानने से आप पर प्रभाव पड़ेगा। आप अपने भीतर एक एरोगेंस अनुभव करोगे, एक मैं का अनुभव करोगे, जो है जैसा लगेगा आप, जो शरीर में चिपका हुआ है, मन में चिपका हुआ है मैं। और वो मैं आपको दुख देगा फिर, क्योंकि जो चीज भ्रम से पैदा होगा वो आपको दुख ही देगा। जैसे आप भूत प्रेत को मानते हो तो उसको मानने का रिजल्ट ये होगा कि आपको दुख ही होगा, परेशानी ही होगी, भय ही होगा। तो अहंकार नहीं है, मगर हम मानते हैं, इसलिए हमको लगता है कि है। इसी कारण अहंकार से हमको दुख मिलता है। तो अहंकार को समझना है, उसको मिटाना नहीं है। क्योंकि जो चीज नहीं है उसको मिटाने में जाओगे तो वो चीज और ज्यादा हावी हो जाएगी आपके भीतर। भूत प्रेत नहीं है तो आप भूत प्रेत को मिटाने में लग जाओगे, उसको फाइट करोगे उसके साथ, तो आप सफल नहीं होगे। क्योंकि भूत प्रेत कहीं है ही नहीं, आपने मान के रखा है। तो अहंकार को मिटाने का उपाय नहीं होता है। इसीलिए जितना आप अहंकार को मिटाने में प्रयास करोगे उतना बड़ा आपका अहंकार हो जाएगा। क्योंकि अहंकार को मिटाने की बात में ये होगा कि आप मान रहे हो कि अहंकार है,
और उसको मिटाना है। और मिटाने में भी ये बात भी आएगी कि अहंकार है नहीं, बहुत बड़ा है, जटिल है, क्योंकि इसको मिटाना है, संघर्ष करना है। तो अहंकार को मिटाने की जो बात है वो अहंकार को और मजबूत कर देगी। जो नहीं है उसको आप मिटाने के लिए सोच रहे हो तो आप वो बात नहीं जान रहे हो, वो बात नहीं है, आप उसको है ही मान रहे हो ना, इसलिए आप मिटाने के लिए चले हो। समझना काफी है ना, जो चीज भ्रम से पैदा हुई है उसको जानना है कि वो भ्रम है बस, और वो चीज नहीं रहेगी। जैसे स्वप्न है, रात में हम देखते हैं, वो रियल में कहीं नहीं होता, मगर वो चलता रहता है रात भर, क्योंकि हम जानते नहीं कि वो चीज नहीं है। मगर जब स्वप्न से जागते हैं, अचानक ही हम जान पाते हैं कि वो सब चीज नहीं था, वो मेरे भीतर एक भ्रम था। तो तत्काल ही स्वप्न मिट जाता है। तो जो चीज भ्रम से पैदा हुआ है वो चीज कैसे मिटेगा? उसको जानने से कि वो भ्रम से पैदा हुआ है। तो अहंकार को इतना ही जानना है कि अहंकार होता नहीं, ये भ्रम से पैदा होता है। तो फिर आप अहंकार से बाहर आ जाएंगे। मगर आप अहंकार को मिटाने के लिए करते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो जितना आप करते रहेंगे उतना आप अहंकार को बड़ा करते रहेंगे। तो क्या समझना है आपको? अहंकार एक मान्यता है, विश्वास है आपको, आपने माना कि आप हो, मगर आप के मानने से कोई चीज सच नहीं हो जाती। आप तो कितनी चीज मानते हो, कितने धर्म हैं, कितने परंपराएं हैं, और कितने कितने विश्वास है उनके। तो विश्वास करना एक और बात है, सच में होना एक और बात है। तो आप मानते हो अपने को मैं, तो आप क्यों मानते हो? क्योंकि आपने दूसरों को देखा कि सभी लोग अपने को मैं मानते हैं, मैं कहते हैं। तो आपने भी अपने को मैं कहना शुरू कर दिया बचपन से ही, और आपके भीतर वो मैं की भावना विकसित होती आई। जितना संघर्ष करना पड़ा, समाज में कंपटीशन करना पड़ा, उससे इस मैं की भावना को और मजबूत कर दिया, और एक मजबूत विश्वास आपके भीतर पैदा हुआ मैं, और वो दिन भर निरंतर आपके भीतर चलता रहता है। इसलिए लोग मैं पे ही जीते हैं, लगातार मैं चलता रहता है। जब सोचते हैं मन मन में, तो केंद्र में मैं होता है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं क्या करूँगा, मेरे साथ क्या होगा। तो मैं बाहर भी दूसरों के साथ बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, तुमको कैसा लगता है। तो दिन भर रात भर स्वप्न में भी केंद्र में होता है हमारा मैं। उसी के आसपास हम सोचते हैं, विचार करते हैं, मानते हैं। तो और ज्यादा घना होके आया है। मगर समझना क्या है कि मैं हो नहीं सकता सच में, क्योंकि आप जो भी हो वो आप अकेला नहीं हो। और अहंकार का अर्थ है कि आप अकेला हो। इस बात को देख लेना चाहिए। आप अकेला हो, अकेले रहकर भी आप हो सकते हो इस दुनिया से। तो फिर हम मानते हैं कि आप हो, मगर आप इस संसार में अकेला आप नहीं हो। आपका जो शरीर है वो पृथ्वी से जुड़ा है, हवा से जुड़ा है। ऑक्सीजन नहीं डालेंगे इसके अंदर तो ये नहीं बचेगा, जल नहीं डालेंगे, अन्न नहीं डालेंगे, अग्नि, वायु, तेज, आकाश, ये सब चीज़ें जुड़ के ये शरीर निर्मित हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि निर्मित होकर अलग हो गया
अस्तित्व से, एक बार निर्मित हुआ फिर अलग हो गया। अगर ऐसा होता तो भी हम इसको मैं कह सकते हैं। प्रतिपल जुड़ा है। एक क्षण भी इस शरीर को अलग करोगे अस्तित्व से तो उसी क्षण ये शरीर नष्ट हो जाएगा। प्रतिपल जुड़ा है। प्रतिपल इसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए, प्रतिपल इसके अंदर पानी डालना चाहिए। तो आपका जो शरीर है वो अकेला नहीं है, मगर आप अपने शरीर को कहते हैं ये मेरा शरीर है, मैं हूँ। तो यहीं पर भूल हो गई ना, कि जो चीज़ अकेली नहीं हो सकती उस चीज़ को मैं हम नहीं कह सकते, उस चीज़ को मेरी भी नहीं कह सकते। इसलिए मेरा शरीर कहना, मैं शरीर हूँ कहना, ये बड़ी भ्रांति है। ऐसी बात है जैसे एक पेड़ है, उसके शाख में बहुत सारे पत्तियां हैं, 1,00,000 पत्तियां हैं। 1,00,000 पत्तियां अलग अलग दिखाई पड़ेंगी, हम गिनती भी कर सकेंगे सबको, बाहर से देखने में अलग अलग दिखाई पड़ेगी, मगर कोई भी पत्ता अलग नहीं है, वो सब जुड़ा हुआ है पेड़ में। पेड़ से अलग कोई भी नहीं है, मगर उसका रूप और आकार देखने से अगर पत्ते के भीतर भी अगर थॉट हो, जैसे आदमी के भीतर होता है सोचने वाला व्यवस्था हो, तो हर पत्ता ये सोच सकता है कि मैं अलग हूँ। तो कंपटीशन भी हो सकता है एक पत्ते और दूसरे पत्ते के बीच में, मैं बड़ा पत्ता हूँ तो छोटा पत्ता है। तो कोई पत्ता अगर यह मान ले कि मैं हूँ तो वो भ्रम में पड़ गया, क्योंकि पत्ता अलग नहीं है, वो जुड़ा हुआ है। आदमी के साथ ऐसा ही हुआ, आदमी का भी जो भी है आदमी के साथ वो भी इसी तरह जुड़ा हुआ है पेड़ से। आप मान लो एक ब्रह्मा, एक जीवन, एक पेड़ है, तो इसके आप एक पत्ते हो और लगातार जुड़े हो। जिस दिन आप इस शाख से अलग हो जाएंगे उसी दिन आप मर जाएंगे। आप जिसको कहते हो मैं शरीर हूँ, एक क्षण के लिए भी इसको अस्तित्व से अलग कर दे कोई, तो वो गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप फिर मैं शरीर हूँ कह नहीं सकेंगे। तो हर एक पत्ता, कोई भी पत्ता अकेला नहीं, अलग नहीं, सब जुड़ा हुआ है। इसलिए पत्ते नहीं कह सकते हैं कि मैं अलग हूँ, वह है ही नहीं। इसी तरह हम भी नहीं कह सकते हैं कि मैं हूँ, अपने को हम मैं हूँ कह ही नहीं सकते, क्योंकि मैं हूँ कैसे कहें, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अलग टुकड़ा नहीं है ना। हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, हमारा मन भी समाज से जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा सभी जगह व्याप्त है। तो हमारे भीतर क्या है वो चीज़ जिसको हम मान ले कि मेरी है, मैं हूँ, अलग है, भिन्न है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये समझना है आपको कि आपके भीतर कोई मैं नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि आप अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हो। एक पत्ते हो आप, अलग नहीं हो पेड़ से। तो आपका अलग कोई पहचान नहीं यहाँ, आपका अलग कोई रूप नहीं, आपका कोई अलग आकार नहीं, इसलिए आप हो ही नहीं। इसलिए तो हम आप जब भी अपने को जानना चाहते हैं तो पाते नहीं ना वहाँ को। हम कहते हैं अपने को मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, दिन भर कहते हैं, मगर आंख बंद करके देखो कि आप क्या हो, तो आप नहीं पाएंगे कहीं भी कोई भी चीज़ जिसको लगे कि आप हो। आप कहाँ पर हो, आप क्या हो, आपका आकार क्या, आपका रंग क्या, आपका रूप क्या, आपका अनुभव क्या। तो आप आंख बंद करके भीतर प्रवेश करके देखो, जितना देखोगे उतना पाओगे वहाँ कुछ भी नहीं मैं जैसा। ये हम सबको अनुभव होता है, मगर कहने के लिए हम कहते हैं मैं हूँ, और दूसरे के आगे कहते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ, मगर होता नहीं। यही भ्रांति है ना, जो चीज़ होती नहीं और
भ्रमवश हम मानते हैं उसको है, तो ये अहंकार भ्रांति हो गया। फिर यहाँ तक भी हो जाता है कि कई लोग ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जैसे जिसके दो सर हो गए, है ना। ऐसे आदमी अभी मैं देख रहा था एक चैनल में, उसका पैर एक है मगर उसका सर दो है। दो सर पैदा हो गए शरीर में, दो ब्रेन पैदा हो गए, और दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से। एक का नाम कुछ और है, दूसरे का नाम कुछ और है, और दोनों दिन भर बात करते रहते, तू मैं करते रहते हैं, कभी झगड़ा भी करते रहते हैं, कभी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। वहाँ दो है ही नहीं, दो सर उग गए। कभी कभी प्रकृति में ऐसा हो जाता है, डिफॉल्ट ऐसा हो गया जैसे 5 अंगुली होती है 6 अंगुली आ जाती है, ऐसे दो सर निकल के आ गया, और वो दोनों अपने को अलग अलग मानने लगे। तो अलग अलग तो है ही नहीं ना, वो एक ही आदमी है। सर दो आ गया, जैसे दो पैर है ऐसे दो सर आ गए, मगर जो सर है उसके भीतर जो ब्रेन है, वहाँ जो लैंग्वेज होती है, तर्क की व्यवस्था, तो वो तर्क की व्यवस्था गड़बड़ कर देती है, वो लजी कर देती है। वो कह देती है कि मैं ये हूँ, तुम ये हो, मेरा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, मैं कुछ भिन्न हूँ, तुम कुछ भिन्न हो। तो ये एक मान्यता ही हुई ना, रियल में कहाँ भिन्न हो, दोनों के सर एक ही पैर पे जुड़े। तो अहंकार ऐसा ही है नहीं, जुड़ा ही हुआ है हर एक अस्तित्व के साथ, मगर आप कहते हो कि आप हो, ये मैं हूँ कहना ही अहंकार है ना। ये तो बात की बात है, आप कहते हो कि मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं महिला हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। ये तो दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की बात क्या है, आप मानते हो कि मैं हूँ, यहाँ पर भ्रांति हो गई ना, क्योंकि आपने मैं हूँ जब कहा, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने अपने को अलग सोच लिया, कोई अलग टुकड़ा बना लिया आपको। मैं यानी इस संसार में सबसे भिन्न एक इकाई जो अलग रह सकता है, अलग हो सकता है, तो मैं कहने में ही भ्रांति हो गई। तो फिर आगे और सारी भ्रांतियाँ चलती जाएगी। फिर आप इस मैं को और मजबूत करने के लिए कहेंगे कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। क्योंकि मैं हूँ कहेंगे तो ये बात एक मान्यता ही होगी, रियल तो नहीं होगा। तो फिर आपको अपने होने का प्रमाण देना होगा ना। तो अपने होने का प्रमाण आप कैसे दोगे? उसी के लिए आप कहेंगे फिर मैं ये जात का हूँ, ये धर्म का हूँ, मेरे पास इतने पैसा है। जितना पैसा है आपके भीतर उतना आपका मैं होगा बड़ा। जितने आप गरीब हो उतना सिकुड़ जाएगा आपका अहंकार, गरीब अहंकार हो जाएगा आपके भीतर। जो अहंकार था ही नहीं, न गरीब था न धनी था। अगर पास है पैसे तो धनी हो जाएगा, पास है नहीं पैसे तो गरीब हो जाएगा। तो अहंकार का अर्थ मैं बड़ा हूँ कहना ही नहीं होता, मैं छोटा हूँ कहना, ये भी अहंकार होता। क्योंकि मैं छोटा हूँ कहने में भी ये बात मानी गई ना, मैं हूँ इस बात को माना तो अहंकार हो गया। इसलिए इस भूल में कभी भी मत पड़ना कि जो विनम्र होते हैं, जो अपने को सामान्य आदमी हूँ कहते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, उनके भीतर अहंकार नहीं होता। ऐसा नहीं, उनके भीतर छिपा हुआ अहंकार होता है और जटिल अहंकार होता है। मैं हूँ इस बात को तो वो भी मान रहे हैं ना, मैं हूँ मान ही लिया तो अहंकार हो ही गया। तो फिर आप उसको बड़ा हूँ कहो या छोटा हूँ कहो, उससे क्या फर्क? छोटा हूँ कहेंगे तो भी आप नहीं माना, बड़ा हूँ कहा तो भी आप नहीं माना। तो मैं हूँ मानना ही भ्रांति हो गई। यहाँ यही अहंकार है। एक नदी है, उसके वेव तरंगे हैं, छाल है,
तो नदी में छाल बहुत सारे आते हैं जाते हैं। हर एक छाल को ये लग सकता है कि मैं अलग छाल, मगर अलग छाल कोई भी नहीं है। वो नदी से ही उठा, निर्मित हुआ और वहीं विलीन हो जाएगा। दिखाई पड़ने में एक आकार दिखाई पड़ेगा जैसे कि अलग है, टुकड़ा जैसा। तो ये देखने की भ्रांति के कारण लगता है कि अलग है, मगर कोई भी छाल अलग नहीं है। उसी नदी से उत्पन्न हुआ, कुछ क्षण दिखाई पड़ा और फिर कुछ क्षण के बाद विलीन हो गया वहीं पर। ऐसा ही है हमारा शरीर, हमारा मन इसी अस्तित्व के प्रवाह में एक छाल के जैसे पैदा हो गया और बह रहा है और उसी में विलीन हो रहा है। मृत्यु में उसी में विलीन हो जाएगा। तो यहाँ कोई एक अलग यूनिटी नहीं मैं की, मगर आप मानते हो अपने को मैं, तो ये ही अज्ञान है। हमारे जीवन में जो भी बंधन है, जो भी अज्ञान है, वो एक ही अज्ञान है गहरे में। और जो अज्ञान आते हैं तो उसी के बाद आएंगे। पहले आप मानते हो मैं हूँ, कुछ अलग हूँ, कुछ एक यूनिट हूँ जो दूसरे से भिन्न है, दूसरे से स्मार्ट है, दूसरे से अलग है। ये बात आप मान लेते हो तो ये मूल भ्रम हुआ आपका। और इसी भ्रम के कारण ये सारा संसार पैदा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा देश, मेरी जाति, तो मेरे आएंगे फिर। और मेरे में जितने बड़े हैं वस्तुएं, वो उतना आपका मैं अनुभव बड़ा होगा। तो जितना मैं का अनुभव आपको बड़ा होगा उतना आपको मजा आने जैसा लगेगा, क्योंकि आप मानते हो अपने को मैं। तो फिर आपको अपने मैं को बड़ा करना होगा ना, श्रेष्ठ मानना होगा। जितना बड़ा श्रेष्ठ होगा मैं, उतना बड़ा आपको मजा आएगा। जितना छोटा होगा मैं, उतना आपको दुख होगा। तो आप स्वयं ही निर्मित कर रहे हो अपने मैं को, और बड़ा और छोटा बना के दुखी और सुखी हो रहे हो। मगर रियल में यहाँ न कोई मैं है और न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई धनी है, न कोई गरीब है, न महिला है, न पुरुष है। अस्तित्व है एक महासागर है ना। जैसे एक महासागर है, उसी महासागर से नदियां निर्मित होती हैं। सागर से जो भी बादल उड़ते हैं आकाश में, वही बादल गिर के उसी के द्वारा नदी निर्मित हो जाती है और वो नदी सागर में मिल जाती है। और नदी को भी अगर ऐसा भ्रम आ जाए जैसे आदमी को आता है, तो नदियां भी कहने लगेगी मैं हूँ, क्योंकि मैं अलग हूँ, सागर से अलग दिखाई पड़ रही हूँ, इसलिए मेरा होना है। और दूसरी नदियां भी है, और दूसरी नदियां भी अपने को मैं करती हैं। तो बड़ी नदी, मैं छोटी नदी। मगर नदियां मानेगी अपने को मैं अलग हूँ, मगर उसके मानने से क्या होगा? वो अलग थोड़ी है सागर से। सागर के साथ जुड़ी ही है प्रतिपल, सागर के साथ उसका लिंक है। जैसे बच्चे का अपने, जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो नाभि के द्वारा वो माँ के शरीर के साथ उसका लिंक बना रहता है, अलग नहीं होता वो। ऐसे ही नदियां हैं, तो उसका भी समुद्र के साथ लिंक बना हुआ है, तो अलग नहीं है वो पानी ही है। नदी भी पानी है, सागर भी पानी है, पानी एक है। जहाँ भी पानी है वो सब एक है और एक दूसरे के साथ सब जुड़ा है। मगर कहीं ताल में पानी दिखाई पड़ेगा, कहीं नदी में दिखाई पड़ेगा, कहीं बोतल में पानी दिखाई पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि अलग अलग पानी है। ऐसा नहीं, एक पानी है, एक सागर है, एक परमात्मा है, एक अस्तित्व है। उसी के द्वारा ये सारी पृथ्वी पैदा हुई, आकाश पैदा हुआ, ग्रह, नक्षत्र, तारे, जो कुछ भी है, पृथ्वी, जानवर, पेड़, सब एक ही सागर के द्वारा पैदा हुआ है। और पैदा होकर अलग भी नहीं हुआ, प्रतिपल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप
कुछ अलग नहीं हो। आप एक पत्ते जैसे हो जो जुड़े लगातार जुड़े हुए हो शाख से, और वहीं से आपका प्राण पोषित हो रहा है। आप अपने को मैं कहते हो, मगर आपको अपने से मैं कहने से क्या होगा? और वो मैं आपको कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ, आपका जो अहंकार है, मैं है, वो दावा तो करता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मगर वो कर कुछ नहीं सकता। जो भी आपके द्वारा करते होंगे ना, वो आपके शरीर के शक्ति के द्वारा होंगे। और वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो अन्न से आएगी, ऑक्सीजन से आएगी। आप जो भी कृत्य करते हो वो ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, क्योंकि आप ऑक्सीजन ले रहे हो शरीर में, और वो ऊर्जा दे रहा है आपके शरीर के हर एक सेल्स को। उस ऊर्जा के कारण आपके भीतर भूख लग रही, प्यास लग रही, आप काम कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो। मगर आपका अहंकार क्या कहेगा? मैं कर रहा, मैंने खाना खाया, मैं चला, मैं यहाँ गया वहाँ गया, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरे साथ क्या होगा? तो ये मैं सारा अपने हाथ पर ले लेता है काम। वो करता वर्ता कुछ नहीं है, पीछे से ठप्पा लगाता है। काम पहले हो जाता है और बाद में अहंकार कहता है कि ये मैंने किया। अहंकार कहेगा मैंने भोजन किया। अहंकार कहाँ भोजन करेगा? अगर भूख ही नहीं लगेगी तो अहंकार कैसे भोजन करेगा? तो भूख अहंकार कैसे लगाएगा? अगर भूख नहीं है आपको, तो क्या अहंकार आपको भूख लगा सकता है? अहंकार कुछ भी नहीं कर सकता ना। मगर आप मानते हो कि ये सब अहंकार ही कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, ये जीवन को मैं चला रहा हूँ। तो जीवन का कंट्रोल हमने अपने हाथ में ले लिया। जैसे पेड़ का एक पत्ता है और अपने को मान रहा है कि मैं हूँ, और वो ये सोच रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब वो कर रहा है। वो पत्ता को अगर भोजन मिल रहा है तो वो मान रहा है कि मैं भोजन ले रहा हूँ, मगर वो भोजन लेने के लिए वो पत्ता कुछ भी नहीं कर रहा। वो पेड़ के द्वारा अपने आप ही हो रहा। और पत्ता सोच रहा है कि मैं भोजन ले रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ, अब मैं ये करूँगा वो करूँगा। मगर पत्ते के हाथ पे कुछ भी नहीं, जो भी होगा पेड़ के द्वारा ही होगा। ऐसी ही बात है, अहंकार के हाथ में कुछ भी नहीं होता, वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो करेगा कैसे? वो तो है ही नहीं ना, वो एक मान्यता है। तो इसीलिए ये बहुत चौंकाने वाली बात है जो आप कहते हो जीवन में कि आप ये करेंगे वो करेंगे, ये किया वो किया। ये सब बकवास है। आपने कभी भी कुछ भी नहीं किया और आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। आपका अहंकार जीवन की ऊर्जा है, वही उसी के द्वारा होता है कर्म। इसीलिए अकर्ता का भाव आ जाएगा जब आप समझेंगे अहंकार नहीं है। फिर आपके द्वारा ऐसे होंगे कर्म जिसका दावा आप अपने में नहीं लगाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये किया वो किया। आप ये जानेंगे अस्तित्व की ऊर्जा के द्वारा मेरे शरीर से ये हो रहा है, मेरे मन से ये हो रहा है, और मैं इसका साक्षी हूँ। आप केवल साक्षी के रूप में रहेंगे, अहंकार के रूप में नहीं। आप केवल देखने वाले हो जाएंगे कि ऐसा हो रहा है, आप जान रहे हैं, और ये सब हो रहा है प्रकृति के नियमों के द्वारा। तो अहंकार को इस तरह समझ के अहंकार के भ्रम से बाहर आना, यही जीवन से सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमको अंधेरे में डालते, अंधकार में डालते। और ये समझ आपको सत्य के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगी, आपकी आँख खुलेगी। मित्रों, अक्टूबर में अभी देहरादून में एक सत्संग प्रोग्राम हो रहा है मेरे साथ। अगर आप मिलना चाहते हो, उस प्रोग्राम में आना चाहते हो, तो उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देखें और चेक करें।